इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान अवधपुरी भोपाल से और साथ ही विद्या प्रमाण गुरुकुलम से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक एक्ट के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम भोपाल अवधपुरी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगी और निवेदन करेंगी। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए चलते हैं बिना किसी रुकावट के आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संतान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरु नमोस्तु। आज का ये शंका समाधान का सत्र इस पावन धरा पर गुरु चरणों में अपन प्रारंभ करें। अपने बीच में गंज बासोदा से आनंद जी, मंजू जी, मोदी परिवार यहां पर उपस्थित हैं। एक प्रश्न उठा लें, फिर उसके बाद में ऑनलाइन शीघ्रता करें। आगे आज आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मुनि जी के अनन्य गुरु भक्त परिवार है मोदी परिवार गंज बासुदा। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। गुरु जी प्रश्न बहुत पुराना है। मैं जब उस समय सम्मेद शिखर आपका प्रवास था उस समय गया था। शंका समाधान खत्म होने के बाद मैंने गुरुजी आपसे बोला था कि आज आपने वो ट्रस्टी बनाए हैं जिनके पास रहने को मकान भी घर का नहीं है। आपके मुंह से एकदम आह निकली थी। उस आह का क्या परिणाम निकला कि मैं ट्रेन में ही था, उसी दिन मेरे को वापस आना था और उधर बेटा कहता है पापा मैंने आज एक प्लॉट का सौदा कर दिया है। उसके बाद 1 महीने के अंदर एक नहीं 2 भाइयों के बेटे रहते हमारे यहाँ, दोनों को प्लॉट हो गए। तो इसमें हम क्या समझें, गुरु की कृपा समझें या निमित्त समझें या क्या समझें, गुरु आशीष समझें, क्या दान जन पुण्य का फल समझे। जी महाराज। दानम दुर्गति नाशनम, इस बात को सदैव याद रखना। बुंदेलखंड के लोगों ने इस बात का अच्छे से अनुभव किया। हमने बुंदेलखंड में लोगों को देखा है कि 15 लाख के मकान में रहते, 5 लाख की गाड़ी पे घूमते हैं और 50 लाख का दान हंसते हंसते कर देते हैं। ये कल्चर आपको केवल बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा और ये हमें सिखाया है परम पूज्य गुरुदेव ने और उसका परिणाम भी देख रहा हूँ। हमने पिछले 40 सालों में बुंदेलखंड के इस जैन समाज की जो समृद्धि देखी है
वो दिन दुनी रात चौगनी रही। मैं सभी से कहता हूं, सीख लो। अंतराय को टालने का श्रेष्ठ साधन है दान। ये संस्कार होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को छिपाए बिना दान के लिए सदैव उत्साहित बना रहे। तो आप अगर अच्छा कर्म करेंगे सुनिश्चित अच्छा परिणाम आएगा। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कभी फुटपाथ पे चूड़ियां बेचते थे, आज भगवान का पूरा समोसरण बना दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं करोड़ों रुपए लगा के। तो ये सब चीजें कैसे आती? संस्कृत की एक बड़ी अच्छी सूक्ति, उन्नतम मानसम यश भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य हमेशा ऊंचा रहता है। अच्छा मन रखो, अच्छा परिणाम। महाराज श्री अभी भावना हो रही है परिवार की, गौशाला में मंदिर जी बनाने की, आपका आशीर्वाद चाहिए। बात करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलते हैं। और आज गुरु चरणों में दिल्ली से श्री मनीष जी जैन नमोस्तु पूर्वक परिवार सहित नमोस्तु कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, अगर किसी ने हमला किया तो आत्मरक्षा करना अहिंसा के विरुद्ध तो नहीं? अनेक बार मैंने बताया, गृहस्थ के द्वारा विरोधी की जाने वाली विरोधी हिंसा हिंसा नहीं, वह उसका कर्तव्य है। हम अपनी रक्षा के लिए, यदि आप अगर अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाते हो तो वह हिंसा नहीं है, एक सद्गृहस्थ का धर्म है। हमें आक्रमण नहीं करना, लेकिन अहिंसक होने के नाते बुजदिल बनकर बैठना भी ठीक नहीं। अपनी रक्षा करना परम कर्तव्य है। कुमारी स्वाति जैन अहमदनगर से पूछ रही हैं, गुरु की भक्ति और अंध भक्ति में क्या अंतर है, बताने की कृपा करें। गुरु भक्ति और अंध भक्ति में क्या अंतर? बहुत अच्छा सवाल। गुरु के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रहना, उनके गुणों का अनुरागी बनकर उनके प्रति समर्पित रहना, उनकी सेवा और वैयावृत्ति में लगनशील बने रहना, उनके गुणों को अपने जीवन का आदर्श बनाना, उनसे प्राप्त प्रेरणाओं के अनुरूप जीने का प्रयत्न करना, ये सब गुरु भक्ति के अंतर्गत आती है। लेकिन गुरु भक्ति के नाम पर अंधानुकरण करना, आचार विचार से भ्रष्ट होना, अपने भक्ति का ही अभिमान कर लेना और अपने गुरु के अतिरिक्त बाकी गुरुओं की उपेक्षा करना, साथ ही गुरु भक्ति के नाम पर अवांछित बातों में भी सहभागी बन जाना, अवांछित कार्यों के में अपनी भूमिका रखना, ये अंध भक्ति के अंतर्गत आती है। विचार और विवेक से शून्य जो भी क्रियाएं होती हैं वे अंध भक्ति कहलाती है, और जो क्रियाएं हम विचार विवेक के साथ करते हैं वही हमारे लिए कल्याणकारी है। श्रीमती कविता जी जैन उदयपुर से पूछ रही हैं, जो अक्सर सभी का प्रश्न है, जब करते करते मन भटकता है उसे कैसे एकाग्र करें? अरे मन लगाने के लिए तो जप करते हैं, उसी समय मन भटकता है। आप पूछते एकाग्र करे कैसे? आप पहले ईमानदारी से पूछिए, आप जप करते समय एकाग्र करना चाहते कितना है? प्रायः लोग रूटीन की भांति जप करते हैं और जप को एक क्रिया बना लेते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा कि जप कोई क्रिया नहीं, जप एक साधना है। क्या बोल रहा हूँ? जप क्रिया नहीं, जप एक साधना है। हमने क्रिया की, जप खूब की, बैठ गए, जप करना शुरू कर दिए, चाहे हाथ में सुमरनी लेके, माला लेके,
या उंगलियों में भगवान का नाम स्मरण कर लिए, ये क्रिया तो हो गई, लेकिन माला कर में फिरे और मन में मनवा फिरे बाजार। तो ये चीज ठीक नहीं है। हम माला को कर में फेरने के साथ साथ मन में भी फेरे। तो जप का नाम एक साधना है, उस साधना को कैसे फलवान बनाए, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। किसी के पास जप माला है क्या? ले आओ, आ गया, ले आओ। ले लो, हाँ लगी। ये देखिए जप माला, हाथ में जाप आपने लिया। जप आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले आप सबको एक भाव भूमिका बनानी चाहिए। आप जप के नाम से एक क्रिया कर रहे हैं, पर ये क्रिया सामान्य क्रिया नहीं है, ये एक असाधारण क्रिया है। जप का मतलब क्या है? ज और प, ज यानी जन्म और प यानी पाप। जिससे जन्म और पाप का विनाश हो उसका नाम जाप है। समझ गया? जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाशकम, जन्म पाप विच्छेदाय विच्छेदाय जप उच्चते। तो जन्म और पाप के विनाश के लिए जाप कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? तो जन्म और पाप के लिए, पाप के विनाश के लिए, जिससे मेरा पाप झड़े, वो काम करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? अंतरंग में उत्साह। क्या? जप के लिए बैठो तो कैसे बैठो? उत्साह पूर्वक बैठो। अब मुझे जप करने का समय है, ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण है। जप मुझे करना है। दिन भर तो न जाने मैंने कितना पाप बांधा, ये पाप झड़ाने का अवसर मेरे पास आ रहा है, मुझे जप करना है। मन में अहोभाव भरे और जप के क्षणों में कुछ ऐसा सोचे कि ये जप नहीं है, इस निमित्त से परमात्मा के नाम स्मरण का अवसर है। भगवान का नाम लेने का क्षण है, ऐसा अहोभाव मन में जगाइए। तो पहले उत्साह, फिर अहोभाव, फिर हमें तीसरे चरणों में बाकी बातों का तिरोभाव करें। मन में इधर उधर की बातें आए, अभी तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी बातों पर फिर चर्चा करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। अभी तो जाप है। क्या है? जाप है। उसका तिरोभाव करो। फिर मन में श्रद्धा जगाओ और श्रद्धा भावना के साथ स्वरूप को ध्यान में लें, तब जाप करें। तो अगर ये भाव भूमिका बना करके आप जाप में बैठते हैं तो देखिए आपके जाप का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। णमोकार महामंत्र के जाप, हम लोग जब जाप हाथ में लेते हैं, प्राय लोग माला से लेते हैं, इसलिए मैं माला से ही समझा रहा हूँ। मैं तो हाथ से ही देता हूँ, लेकिन हाथ से भी जाप दें चाहे माला से दें। सुमेरु की आप लोग वंदना करते हैं 3 बार, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। यानी ये हमारे जीवन का मूल इष्ट है, सही दृष्टि, सही ज्ञान और सही आचरण की प्राप्ति। अब जब जप करें, प्राय सब लोग णमोकार महामंत्र की जाप करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? कुछ लोग इधर उधर दाग झांक भी कर लेते हैं। मल्टीपल काम होने लगता है ना, ये जाप नहीं है। गुरुदेव हमेशा एक कहावत सुनाते थे। एक सज्जन थे जो नित्य जप पाठ किया करते थे।
एक रोज दुकान में बैठे बैठे जप का समय आ गया। परचून किराने की दुकान थी। अब वो कहे अब दुकान में ही जप कर ले, सामायिक कर ले। अब जप करते करते क्या हुआ, एक कुत्ता आया और उनकी गुड़ की भेली खाना शुरू कर दिया। तो उसका जाप कैसा था, अरहंत सिद्ध साधु उझाए, कुत्ता गुड़ की भेली खाए। अरहंत सिद्ध साधु उझाए, कुत्ता गुड़ की भेली खाए। जाप देखूं तो भेली जाए, भेली देखूं तो जाप जाए। अनंत सिद्ध साधु उझाए। ये जो जप की प्रक्रिया है ना, अक्सर होती है। बोलो ये क्यों? अंदर जागरूकता का अभाव है, केवल इसलिए। ये हंसने की बात नहीं है, समझने की बात। तो जप करते समय पहले आप निरुपद्रव स्थान ढूंढिए, जहां कोई झमेला ना हो। आप लोग तो झमेला अपनी जेब में लेके बैठते हो। बैठे जेब में और घंटी बज गई। बोलो अब जप क्या होगा? आएगा नहीं। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन करने वाला कोई निमित्त नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारी एकाग्रता खंडित करने वाले निमित्त नहीं आने। ध्यान बांटने वाला काम करो ही नहीं। जब करना है मोबाइल स्विच ऑफ करके एक तरफ रखो, है ना। कई महिलाओं की तो शिकायत है कि घर में हम जाप करने बैठते, बाहर कोई घंटी बजा देता है। सिस्टम बनाइए। ये अपनी निजता को जीने का क्षण है। उस समय आपको बाहरी संपर्कों से मुक्त होना चाहिए। तो जप करिए निरुपद्रव स्थान में। आप जाप के लिए बैठे, बाजू में टीवी की स्वर लहरी चल रही, किचन से सब्जियों की छौंक हो रही, कहीं बच्चे की रोने की आवाज आ रही। अब जब क्या होगा? ध्यान तो भंग होगा ना। कहीं मच्छर काट रहे हैं। निरुपद्रव स्थान का चयन करें और अंतरंग में श्रद्धा भावना के साथ उत्साह और अहोभाव भरे उल्लास के साथ जाप करे। जाप करते समय पहले अपने मन को मोड़े और एक प्रार्थना करे, हे प्रभु, मेरे जीवन का ये सबसे मूल्यवान क्षण है जब मैं आपके नाम का जाप करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे ऐसी स्थिरता और एकाग्रता दो कि इस समय आपके अतिरिक्त मेरे मानस में और कोई ना आए। और इस भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ जप करिए। और जप करते समय जैसे माला है ना, तो आप ये जाप ऐसे मन के मत चटकाइए। ये लीजिए, ऐसे इन दो उंगलियों से जाप करा जाता है। अंगूठा और मध्यमा, तर्जनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर आप अनामिका का प्रयोग करें। समझ गए? तर्जनी और मध्यमा भी छोड़ दें, अनामिका का प्रयोग करें। और जप करते समय आप ऐसे ऐसे मत खिसकाइए। ऐसे ऐसे खिसकाते हैं ना, मत खिसकाइए। आप जाप कीजिए तो जाप करते समय जैसे नमोकार मंत्र है, तो ये जो आपके मन के हैं, ऐसा सोचिए कि मैं इस मन के मोती में भगवान का नाम पढ़ रहा हूँ। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सबसाओम। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सबसाओम। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सबसाओम। एक दिन करके देखो, फिर मुझे बताना जप करने में मन लगता है कि नहीं लगता। इतना आनंद आएगा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। पर इसके लिए आपको अंदर से तैयार होना होगा। यदि आप प्रमादी बने रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और उत्साह के साथ करोगे तो सब कुछ मिलेगा। पूज्य महाराज श्री जी नरेंद्र जी गुप्ता सूरत से पूछ रहे हैं, भगवान ने हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपदेश दिया, फिर ये साम दाम दंड भेद कहां से आया?
देखो, भगवान ने धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपदेश दिया, ये एक धर्मी के लिए दिया, एक मोक्ष मार्ग के लिए। साम दाम दंड भेद, ये हमारी राज व्यवस्था की नीति, समझ गए। भगवान ऋषभदेव के काल में हामाधिक था, समय के अनुरूप बदलता गया, और ये दंड विधान में साम दाम दंड भेद, जिसमें राजनीति और दूसरी प्रकार की कूटनीतियाँ जुड़ गई, तो इनका धर्म से संबंध नहीं है। जो धर्म अपनाते हैं, धर्म की साधना करते हैं, उनके सामने इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। हजारीबाग से हीरा जी बढ़ जाते हैं, पूछ रही हैं, नमोस्तु पूर्वक, जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरे के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का जीवन हम कैसे बिताएं कि यहां से जाते समय कोई अफसोस न रहे? बहुत अच्छा सवाल। आरंभ अपने रोने से होता है और जाना औरों के रोने से होता है। जाते समय औरों का रोना होता। आपने पूछा है कि हम आदि और अंत के बीच में कैसे जिए ताकि जाते समय अफसोस न हो, तो मैं तो यही कहता हूँ, आते समय होने वाले रोने को याद कर लो और ये तय कर लो कि जितना रोना था रो लिया, प्रभु अब मुझे पूरा जीवन आनंद के साथ जीना है, रोने का काम ही नहीं करना। मन में क्षमता और प्रसन्नता का भाव रखो, सहजता के साथ जीने का अभ्यासी बनो। सुख और दुख में, संयोग और वियोग में, हानि और लाभ में, मान और अपमान में समता का भाव यदि मन में आ गया तो जीवन में न तो कभी रोने की स्थिति आएगी न रुलाने की स्थिति आएगी। आप अपने जीवन को आनंद से भर करके ले जाएंगे। जब हम आते हैं उस समय हम रोते हैं, उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती, और हमारे जाने के बाद कोई रोता है उसमें भी जाने वाले की कोई इच्छा नहीं होती। हम आते हैं नियतिवश खुद रोते हैं और जाते हैं मोहवश लोग रोते हैं। हम लोगों के जीवन इस भांति जिए कि हमारे जाने के बाद लोगों को रोना आए। ये अच्छी बात है। लोग क्यों रोते हैं? जब किसी की छाप मन में पड़ती है तो वो रोते हैं। अपनी चेतना को उस भांति यदि हम जगा लें तो जीवन में वह बेहतरी घटित हो सकती है। जोधपुर राजस्थान से सुभाष जी मीना जी चौधरी जैन पूछ रहे हैं कि नमोस्तु पूर्वक, आपके चरणों में ईमानदारी के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, बड़े से बड़ा बेईमान आदमी भी अपने काम के लिए ईमानदार आदमी चाहता है, तो फिर महाराज जी फिर भी लोग इतनी बेईमानी क्यों करते हैं? समाधान देने की कृपा करें। बहुत अच्छा है। बेईमान से बेईमान आदमी भी अपने काम के लिए ईमानदार आदमी चाहता है, और यही ईमानदारी की महत्ता का आधार या प्रमाण है। आपने पूछा ऐसा क्यों करते? ऐसा इसलिए करते क्योंकि हमारे मानदंड दोहरे हैं। हम सारे ईमान, नीति, धर्म आदि दूसरों में चाहते हैं, खुद के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि बाकी सब दूध के धुले हों, हम तो हमारे लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, बाकी सामने वाला साफ सुथरा होना। जब तक इस तरह की दोहरी मानसिकता होगी, यही स्थितियाँ उत्पन्न होते रहेगी। हमें जीवन की वास्तविकता को समझते हुए अपना काम करना चाहिए। अब यहाँ पर उपस्थित हैं प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अवधपुरी से। माइक वहां तक पहुंचा दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के उपाध्यक्ष इंद्रजीत जी सतभैया। नमस्ते महाराज जी, मैं आपके प्रवचन और शंका समाधान ज़्यादातर सुनता हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैं ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ और अपना भी रहा हूँ। आपका रमूगार मंत्र मैंने 8-10 साल पहले सुना था कि रमूगार 1 घंटे का पढ़ो तो जीवन में अथा परिवर्तन होता है, और मैं उसको निरंतर कर रहा हूँ और बहुत परिवर्तन है मेरे जीवन में इससे। और यहाँ पर जो भावना युग चालू होने वाला है, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। कैसे शामिल हूँ, थोड़ा उसके लिए मुझे थोड़ा आप बताएं। और एक क्वेश्चन है महाराज जी मेरा कि हमारा जीवन जैसे मस्तिष्क है, उसमें विचारों का संग्रहण है। मंदिर में हम जाते हैं अगर 2 मिनट के लिए और भाव अच्छे रहते हैं भगवान के प्रति और कोई विचार नहीं आते हैं, वैसे बहुत सारे विचार आते हैं, उस समय विचार नहीं आते और हम वापस आ जाते हैं दर्शन करके। और 2 घंटे पूजन करते हैं लेकिन बहुत सारे विचार आ रहे हैं
बहुत सारी भावनाएं प्रकट हो रही हैं, लेकिन भाव से नहीं हो रहे भगवान के प्रति। तो सही क्या है कि 2 मिनट में करके आगे वो सही है कि 2 घंटे वहां पे मंदिर में व्यतीत किया, पूजा पाठ किया, लेकिन तब भी मन नहीं लग रहा, तो क्या सही है? देखिए, दोनों सही है। अगर 2 मिनट अच्छे भाव लग रहे हैं तो उस समय एक कड़ी और जोड़ दो, प्रभु हमारे अंदर ऐसे भाव जगा दो कि उठने का भाव ही ना हो। और जब तक ऐसा है तो कम से कम इतने संस्कार दे दो कि जब भी आपके चरणों में आऊं, जिस बहाने भी आऊं, मेरे भावों में ऐसी पवित्रता बनी। यदि ये प्रार्थना और भावना हम मन में रखें, कुछ परिवर्तन आ सकता। अगर पूजा पाठ करते समय भाव विचार आते, आने दीजिए। विचारों का काम है आना है, हम विचारों के प्रवाह में बहने से बचें। आ रहा है विचार, जाने दीजिए, आने दीजिए, आया हुआ विचार जाएगा, लेकिन हमें उस विचार के प्रवाह में बहने से बचना। ठीक है, आया चला गया, पर मैं पूजा कर रहा हूं, बार बार अपने मन को पूजा से जोड़िए, पूजा की पंक्तियों से जोड़िए, पूजा की प्रक्रियाओं से जोड़िए, धीरे धीरे संस्कार बदले। और आपने भावना योग के शिविर में भावना योग के प्रशिक्षक बनने का भाव जगह है, बहुत अच्छा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसके बाद आपको सूचना मिल जाएगी। नमस्ते महाराज। इंद्रजीत जी सतवैया, उपाध्यक्ष विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान, और साथ में हैं महावीर जी और नरेंद्र जी पिंडरी। महाराज जी नमोस्तु। जब से आप विद्यासागर इंस्टीट्यूट में पधारे हैं, इंस्टीट्यूट में उल्लास का वातावरण है। प्रातःकाल योग, भावना योग के माध्यम से नकारात्मकता दूर करने की श्रृंखला प्रारंभ की है, वह अद्वितीय है और इसका अधिकांश लोग लाभ ले रहे हैं। जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि सुबह जरूर इस श्रृंखला में स्वयं उपस्थित होकर या यूट्यूब के माध्यम से सम्मिलित हों। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी हैं। प्रारंभ अर्थ तो आता है, लेकिन राग एवं सर्वज्ञ का विस्तृत उत्तर बताने का कष्ट करें। भगवान वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। आपने चाहा है भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता पर विस्तार से राग और सर्वज्ञता पर, राग और सर्वज्ञता, राग की वीतराग, वीतराग और सर्वज्ञता। वीतराग का मतलब क्या? दोष मुक्त अवस्था। हमारे में और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। परमात्मा कोई असाधारण प्राणी नहीं है। जैन दर्शन कहता है अप्पा सो परमप्पा। हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अंतर केवल इतना है, जो विकारों में जीता है वो आत्मा, और जिसने विकारों को जीत लिया वो परमात्मा। अगर दोनों को अलग अलग शब्दों में कहूँ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आत्मा धान है और परमात्मा चावल है। धान और चावल में क्या अंतर है? केवल एक आवरण का अंतर है। हम सब के ऊपर कर्म का आवरण है और परमात्मा ने अपने कर्मों के आवरण को नष्ट कर दिया। वे अरिहंत बन गए। अरि यानी शत्रु और उसके हंता अरिहंत। शत्रु हैं हमारे अंदर के दोष, हमारे अंदर की दुर्बलता, जो कर्म के रूप में है। उन्होंने अपने ध्यान की विशुद्धि के बल पर कर्म शत्रुओं का जड़ मूल से विनाश किया। नतीजा वे अरहंत बने। अरहंत बनते ही वो अरहंत बने क्योंकि वो वीतरागी बन गए। उन्होंने अपने भीतर के राग के अंश मात्र का भी विनाश कर दिया। तो राग मुक्त होने के कारण वो वीतराग है। और जब वीतराग हुए तो उनकी चेतना परिष्कृत हुई, चेतना निखरी, और चेतना निखरते ही उनके अंदर के ज्ञान के तंतु पूरी तरह विकसित हो गए, इसलिए वे सर्वज्ञ हो गए। ऐसा कहा जाता है कि हम आज दुनिया के जितने ज्ञानी से ज्ञानी लोग हैं, आइंस्टीन जैसे लोग, उनके मस्तिष्क का कितना हिस्सा सक्रिय रहता है? अधिकतम पता है आपको?
मस्तिष्क का अधिकतम हिस्सा कितना सक्रिय रहता है? 8.5%। कितना? 8.5%। मैक्सिमम 8.5%, ऐसा कहते हैं, 6.5 से 8.5%। अधिकतम किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय होगा तो इतना। अब इतने से हिस्से के सक्रिय रहने से इतनी बड़ी बड़ी चीजें खोज के लाके दी जा रही है, जिनका मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय हो जाए उसके लिए क्या बचेगा? तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा आत्म ध्यान के बल पर अपने संपूर्ण कोशिकाओं और मस्तिष्क की संरचना को पूर्णतः सक्रिय करते हैं। कर्म शास्त्रीय भाषा में अपने ऊपर छाए हुए कर्म के आवरण को विनष्ट कर देते हैं। जैसे सूरज के ऊपर से बादल छट जाने से उसका दिव्य प्रकाश सर्वत्र अपने आप फैल जाता है, वैसे ही आत्मा के ऊपर छाए हुए कर्म आवरण के बादलों के छट जाने से आत्मा के ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है और वो उनको सर्वज्ञता प्रदान करता है। समझ गए? तो वो बीतरागी है इसीलिए सर्वज्ञ है, और चूंकि सर्वज्ञ है उनने सबको जाना, और बीतरागी है तो उनका जो उपदेश होता है वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए न होकर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है, इसलिए वे हितोपदेश। नमोस्तु महाराज। मैं देख रहा हूं आज यहाँ पर रुचि लाइफ से एरा महिला मंडल की ये सभी एरा शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण भी आ रहा है, और एरा देवी शांतिनाथ भगवान की माँ का नाम ही है। तो ये आप लोग एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, यदि नीचे वाला प्रश्न करें तो अच्छा है। 2 प्रश्न दिए, तो ऊपर वाला सैद्धांतिक है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कोटा से श्रीमती मंजू जी जैन जो प्रोफेसर हैं। बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। आज हमारा प्रश्न ये है गुरुदेव कि पंचम काल में सम्यक दर्शन होता है, और यदि होता है तो वह पता कैसे चलता है कि किस जीव को सम्यक दर्शन हो गया है? अगर पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता तो इतना सब कुछ रचा क्यों जाता है? पंचम काल के अंत समय तक सम्यक दर्शन होगा। समझ गए? ये धारणा हटा दीजिए। यदि कोई ऐसा कहता है कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता, ये भ्रांत धारणा। सम्यक दर्शन की बात तो जाने दीजिए, रत्नत्रय होता है। आचार्य कुंद कहते अद्यपि तिरियन शुद्धा अप्पा झायुन लहद इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुदा निब्बदिम जंती। आज भी रत्नत्रय से शुद्ध ऐसे अनेक मुनि हैं जो इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लौकांतिकपना को प्राप्त करते हैं, और वहाँ से च्युत होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन होता है। अब रहा सवाल सम्यक दर्शन होता है, इसका हमें आभास कैसे हो? ये अत्यंत सूक्ष्म है, इसे हम स्थूल रूप से नहीं कह सकते, पर इतना हम कह सकते हैं जिनके हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा हो, जो संसार शरीर और भोगों से उदासीन रहते हो, जिनके अंतरंग में प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक के जैसे गुण अभिव्यक्त हों, जो गृहीत मिथ्यात्व के त्यागी हों, आत्मा के प्रगाढ़ अनुरागी हों, सम्यक्तोचित क्रियाएं जिनके जीवन में लक्षित होती हो, समझ सकते हैं कि वह अब सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आ गया है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। मेरा प्रश्न यह है कि सत्य महाव्रत, सत्य वचन और भाषा समिति में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल। सत्य महाव्रत, सत्य वचन और भाषा समिति में क्या अंतर है? एक और जोड़ दो, सत्य धर्म। हाँ ठीक है, 4 हो गया। देखो, सत्य महाव्रत का मतलब है झूठ न बोलना। असत्य के परित्याग का नाम सत्य है। ठीक है, तो असत्य न बोलना ये सत्य महाव्रत है। ठीक है,
लेकिन असत्य नहीं बोलना तो कैसे बोलना? सत्य सत्य बोलना, सत्य बोलना। तो सत्य किसी को पसंद ही आ नहीं आता महाराज जी। रहा, बहुत घबराओ नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। अब असत्य तो नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। हाँ। पर सत्य बोलो, पर प्रिय बोलो। बस वही तो नहीं आता। इसीलिए तो हम तो जो होता है, जैसा होता है उसके मुंह पे जैसा होता है वैसा बोल देते हैं। तो तो, फिर कई नतीजे- लोग समझने वाले समझते हैं और नहीं तो कई बुरा मान के अपने ऊपर अब यार वो तो ऐसा ये बताओ, नतीजा बोलने वाला भुगतता है कि सुनने वाला? बोलने वाला। तब अपने को सुधारना है ना। तो सत्य बोलो, ये सत्य वचन है। पर हमारे यहां सत्य व्रती नहीं बोला, सत्य महाव्रती यानी असत्य नहीं बोलना, पर सत्य भी प्रिय बोलना। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना सत्यम हितम प्रियम चाहु सुनितम सुनितव्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियम अहितम चयत। कि सच बोलो, प्रिय बोलो, ये सत्य व्रतियों का सिद्धांत है। लेकिन वह सत्य भी अप्रिय है, वह सत्य भी असत्य है जो अप्रिय और अहितकर है। इसलिए अप्रिय और अहितकर शब्दों के चयन से बचें। वो सत्य नहीं है, असत्य है। हमारे पास सच को प्रकट करने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो उसके लिए आती है भाषा समिति, जो हित मित प्रिय वचन की बात करता है। सच बोलो पर हितकारी बोलो, सीमित बोलो और प्रिय बोलो, है ना। अब सत्य धर्म है, ये सत्य धर्म मुनियों का है। ये सत्य धर्म क्या है? सत्सु साधु वचनम सत्यम। सत्पुरुषों के सामने हितकारी वचनों का करना, ये सत्य है। अब हितकारी में कभी थोड़ा बहुत मिठास कम हो चलेगा सत्य धर्म में, पर किसको? अपने बीच वालों को, आम जन को नहीं। गुरु शिष्य को डांट सकते हैं, वो उनका सत्य धर्म है। पर कोई आ गया पहली बार, उसको झाड़ दे तो वो धर्म से ही दूर हो जाएगा। तो समझ गए? तो सत्य धर्म अपनों के बीच, भाषा समिति सर्व के बीच, और असत्य किसी के बीच भी नहीं। समझ गए? पर ये वाक्य ध्यान रखना, कड़वा सच भी झूठ है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे महिला मंडल के लिए। और अभय भैया अपनी जानकारी दे रहे हैं। मंजू जी कोटा से अपने बीच में थोड़ा इंतजार करें। हाँ, बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंदो, समय धीरे धीरे आ रहा मुख्य पात्रों के चयन का। आगामी 25 मई रविवार को प्रातःकाल की वेला में इसी परिसर में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जो कि अवधपुर के इस परिसर में 1 जून से 6 जून तक आयोजित है, उस पंचकणक के महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम इसी परिसर में संपन्न होगा। जो भी भगवान के माता पिता शोधर्म ईशान शनोत्कुमार महायज्ञ नायक राजा सियांश राजा सोम भरत बाहुबली कुबेर आदि महापात्र बन के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, और ये सौभाग्य भोपाल के अलावा बाहर के श्रावक श्राविकाओं के लिए भी है। आप सीधे संपर्क करके महापात्र के इस महानुष्ठान में सम्मिलित होकर आप पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव में महापात्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के साथी से पुण्य का संचय करें। साथ ही विधि नायक प्रतिमा और मूल नायक प्रतिमा के लिए भी भोपाल के बाहर के श्राविक भी आमंत्रित हैं, और सामान्य इंद्राणी के लिए सिर्फ भोपाल दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं के लिए व्यवस्था रखी गई है। जो भी सामान्य इंद्राणी बनना चाहते हैं, मात्र 3100 रुपए की राशि निश्चित की गई है, जिसमें वस्त्र आभूषण पूजन द्रव्य सामग्री आदि कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। और एक अवसर आपको प्राप्त हो रहा है आगामी 26 जून को, जब हम और आप 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान 26 मई क्षमा करना 26 मई को 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का जन्म तप
और मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, आपने मोक्ष कल्याणक और शांतिनाथ विधान कई बार किए होंगे, लेकिन पहली बार भोपाल में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में संस्कृत का शांतिनाथ महामंडल विधान इसी परिसर में होगा। मुनिवर, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तक तो हमने देखा था संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान आप करवाते हैं, लेकिन शांतिनाथ विधान जो संस्कृत में है, ऐसा उस विधान में क्या है जिसको आपके सानिध्य में करने का हमें सौभाग्य मिले और अपने जीवन को सार्थक करें। मैं चाहूँ था उसके लिए थोड़ा सा आपका 2 शब्दों में प्रकाश आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आइए परम पूज्य मुझे से निवेदन करूंगा कि संस्कृत का इस शांतिनाथ विधान की ऐसी क्या विशेषता है कि हम और आप इसको करें। बहुत अच्छा, आप कोई सवाल करते हैं तो कर लीजिए, फिर मैं एक साथ अपनी बात करूंगा। बोलिए। चलते फिरते अरिहंत के लघुनंदन गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भारत की गुलामी को लेकर है। संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश रहा है जो इतने लंबे समय तक गुलाम रहा है। करीब 700-800 वर्ष मुगलों ने हम पर शासन किया, उसके बाद 200 वर्ष करीब ब्रिटिशर्स ने शासन किया। तो ये गुलामी में हमारे देश के ही जयचंदों की बहुत अहम भूमिका रही है। उनके लिए मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से प्रश्न पूछती हूँ। सांपों को देखकर कहते हैं छोड़ो मत, नहीं तो डस लेगा और एक ही झटके में तुम्हारा काम तमाम कर देगा। पर महाराज श्री, उन सांपों का क्या होगा जो आस्तीनों में पल रहे हैं और जिस थाली में खाते हमेशा उसी में छेद कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। उन सांपों का क्या होगा जो आस्तीनों में पल रहे हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ये आस्तीन के सांप हर युग में रहे, समझ गए? इसलिए मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि सांपों से निपटने के कुछ पैंतरे भी सीख। सांपों से निपटने के कुछ पैंतरे भी सीख, यदि तुझे रहना है आलमे जमाने में। इस दुनिया में ऐसे हैं तो आस्तीन में सांप आएंगे, घबराओ मत। निपटने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। अब मुझे तो लगता है सांप अब उतना खतरनाक नहीं है, सांप से ज़्यादा खतरनाक आदमी है ना। कहते हैं सांप काट कर पलटता है, सांप किसी को काटता है तो पलटता है ताकि उसका विष निकले। सांप काट कर पलटता है और आदमी पलट करके काटता है, समझ गए? तो ये स्थितियां हैं जो बहुत गंभीर और विचारणीय है। हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति से भरे लोगों को बारीकी से समझते हुए सुरक्षित दूरी बना करके चलना चाहिए, तभी हम अपने आप को सलामत रख पाएंगे। अभी भैया जी ने आप लोगों को आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। आने वाले दिनों में अनेक ऐसे अच्छे प्रसंग हैं मांगलिक जो हम सबके कल्याण का एक विशेष निमित्त बन करके आ रहे हैं। सबसे पहले आगामी चतुर्दशी को, जेठ कृष्णा चतुर्दशी, भगवान शांतिनाथ भक्त के त्रय कल्याणक का दिन, जन्म, तप और निर्वाण, ये 3 कल्याणक उनके एक साथ होंगे और सब लोग उनका कल्याणक मनाते हैं। बंधुओं, यहाँ भी वो कल्याणक मने और हमने चाहा है कि उस शांतिनाथ भगवान के इस निर्वाण कल्याणक की चतुर्दशी को जगत शांति का कल्याणक बनाने की कोशिश करें। सारे जग में शांति की कामना से उस दिन यहाँ शांतिनाथ विधान होगा। शांति विधान तो आप लोग बहुत करते हैं,
लेकिन आप लोगों की शांति विधानों में प्राय गाना बजाना ही ज्यादा दिखता है। असल शांति विधान में जो प्रार्थना है, जो जिस तरह के मंत्र की आराधना है, प्राय लोग उनकी अनदेखी करते हैं। आप लोगों के लिए सहयोग मिल रहा है कि जो मूल शांतिनाथ विधान है संस्कृत का, वो यहां संपन्न होगा। गुरु मुख से उस मंत्र का उच्चारण होगा। मैं सामान्य विधानों में तो बैठता नहीं। सिद्धचक विधान, शांति विधान, गणधर वलय विधान, ये जो मूल संस्कृत के विधान है, इनमें अगर कभी कोई प्रसंग आता है तो मैं जरूर बैठता हूँ। और शांतिनाथ भगवान के निर्वाण दिवस के दिन तो ये विधान, अगर हमारा कोई प्रवास न चल रहा हो तो जरूर होता है। तो इस बार ये शांतिनाथ विधान का सहयोग आप लोगों के लिए मिल रहा है। अपने जीवन के अशुभ, अमंगल, अनिष्ट और अशांति के वारण के लिए आप सब शांति विधान में सम्मिलित होइए। जितने लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर शांति आए, वे सब के लिए मौका है। अपने अपने स्तर पर तो आप सब विधान करते हैं, करे ही, सब यहाँ आ जाएं, यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, जिनको भी समय, अवसर और अनुकूलता है, वे अपनी पूर्व सूचना यहाँ के आयोजकों को दे दें, जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप है और अन्य माध्यमों से वे आए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। 5:06 बजे से रखें, प्रातः काल 6 बजे से शांति विधान की वह प्रक्रिया यहाँ शुरू होगी। अभिषेक, पूजन, शांति धारा। उसके उपरांत लगभग 7 बजे शांतिनाथ विधान की सिद्ध भक्ति शुरू हो जाएगी। हो जाएगा 1 घंटे में आपका कार्यक्रम। 7 बजे ठीक उसके पूर्व अभिषेक, पूजन, शांति धारा और अन्य चीजें होगी। 1 घंटे में यह संपन्न होगा। 7 बजे शांति विधान की सिद्ध भक्ति की शुरुआत होगी। और ये कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा, कार्यक्रम मंडप में होगा। यहाँ समाएंगे कहाँ, मंडप में होगा और खूब भव्यता के साथ होगा। प्रातः 9:30 बजे तक लगभग सारा विधान, प्रवचन सब संपन्न हो जाएगा। आप सब अभी से अपने नाम सुरक्षित कर दें। एरा देवी मंडल आज आया है। एरा हमसे कह रहे थे ऐरा, बोले ऐरा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐरा में दूसरा शब्द एरा है। क्या है? एरा देवी भगवान शांतिनाथ की माँ, उनके नाम से है। ये आप लोगों के लिए एक अच्छा सहयोग मिला है। सभी, मैं पूरे खासकर भोपाल के लोगों से कहता हूँ, आप ये मौके का लाभ लीजिए। महाशांति धारा तो नहीं हो पाएगी, शांति धारा, बृहद शांति धारा और बृहद शांति धारा के साथ साथ ये शांतिनाथ विधान का सहयोग है। जो भी हाथ उठा रहे हैं, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी आयोजकों से आप बोल दीजिएगा। और जो भी इसमें अपनी सहभागिता वो कर सकते हैं। इसके साथ ही 25 तारीख को तो पात्रों का चयन है। ये मौका है कि इनको पंचकल्याणक में अब क्या मौका मिलता है। मेरे पास तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने निवेदन रखे हैं और सबका उत्साह बहुत अच्छा दिख रहा है। अब देखिए किसको मौका मिलता है, किसकी जीत होती है। सभी को अपना प्रयास करना चाहिए। और जो लोग भी अपने विशिष्ट पात्रों के रूप में सहभागिता देना चाहते हैं, भैया जी से संपर्क कर ले या महाराज जी से संपर्क कर ले, मुझे परेशान मत करना। और उसको देख करके कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 25 तारीख को ये कार्यक्रम, 26 तारीख को शांतिनाथ विधान, 27 तारीख को प्रातःकाल हम लोगों के लिए गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस मनाने का सुअवसर मिलेगा। तो सब लोग धूमधाम से समाधि दिवस भी मनाएंगे। और 1 तारीख से 6 तारीख तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, और उसके उपरांत 7 तारीख से 12 तारीख तक भावना योग के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें भावना योग के विषय में उनके पूरे सिद्धांत के बारे में, उसका व्यवहारिक और प्रायोगिक, सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक रूप में आपको बताया जाएगा कि भावना योग है क्या, और भावना योग से संबंधित सारी शंकाओं का भी समाधान
उसमें दिया जाएगा। वो 5 घंटे का पूरा दिन भर का कार्यक्रम होगा, 3 सत्रों में, 4 सत्र भी हो सकते हैं। तो जो लोग भी होंगे उन्हें सुबह से शाम तक इस सत्र में रहना होगा। और इसमें वे लोग आमंत्रित हैं जो मुख्य रूप से भावना योग के अभ्यासी हैं और आगे चलकर भावना योग का लोगों को प्रशिक्षण देने की भावना रखते हैं। भावना योग के इस अभियान को जगत व्यापी बनाने के लिए जो उत्कंठित हैं वे सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। देश भर के कोई भी इसमें अपनी सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। ये सारे कार्यक्रमों को आप अपने मानस में रखें और उसे अनुरूप लाभान्वित हो। अगला सवाल। यहाँ पर अवधपुरी की महिला मंडल भी बैठी हुई है ज्योति जैन के नेतृत्व में, और ज्योति जैन अपना प्रश्न कर ले महिला मंडल के पूरे साथ में। और उसके बाद में रानू जी जैन मंडला से अपने बीच में, संध्या जी और शकुन जी साथ में रहेंगी। सीट जोता करें, थोड़ा ही टाइम बचा है। पूरी महिला मंडल एक साथ खड़ी हो जाए। हाँ, बोलो जल्दी से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अंतरंग में होने वाले क्रोध, पाप और विकार से कैसे बचे? अंतरंग में होने वाले क्रोध, पाप, विकार से बचने का सीधा उपाय है रोज भावना योग करो, अंतरंग साफ हो जाएगा। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी। रानू जी जैन और उनका हाँ प्रश्न करें मंडला से। और सुभाष जी शर्मा सूरत यहाँ उपस्थित हैं। सुभाष जी शर्मा सूरत, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु 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 महाराज श्री, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, 6 ढाला की 4थी ढाल में ये पढ़ा था, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह विकुप जायो, पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इसका अर्थ कुछ विद्वान लोग इस तरह से बताते हैं, उसमें भ्रम होता है, ठीक भी नहीं लगता। इसका वास्तविक अर्थ समझना चाहती हूँ। एक स्थान पर था तो किसी ने बोला कि महाराज एक पंडित ने ऐसा बोला कि मुनि बनने से क्या फायदा, मुनि बनने के बाद तो अनंतों बार गए चले गए। हाँ। मैंने कहा भैया ये तो भ्रांत धारणा है, ये व्याख्या ही गलत है। इसमें भी मुनित्व की महिमा का ही ख्यापन है। कोई अनंत बार मुनि बना और गैविक गया है तो अनंत बार भटका है, मुनि बनने के कारण नहीं, मन में पलने वाले मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व भटकाता, मुनि व्रत नहीं। इसलिए कह रहे मुनि व्रत धारण कर लिया, मिथ्यात्व को भी मिटाओ। और इसमें तो महात्म्य ही दिखता है कि जो मिथ्यात्व 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, वो मिथ्यात्व यदि मुनि के साथ हो तो 9वें ग्रहवेग तक जा सकता। शास्त्र के अनुसार सम्यक मिथ्या दृष्टियों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं है, लेकिन द्रव्यलिंगी मुनि अगर मिथ्या दृष्टि है तो 9वें ग्रहवेग तक जा सकता है। इसलिए मुनि व्रत का मखौल मत उड़ाओ, कितना ही सम्यक दर्शन हो, मुक्ति तभी मिलेगी जब मुनि व्रत को अंगीकार करो। अपने बीच में सूरत से सुभाष जी शर्मा यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। वे अपना प्रश्न गुरुचरण करें और उसके बाद में मनीषा जी, पदम जी जैन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, दिगंबर संत को देखते ही शंका तो वैसे ही समाधान हो जाता है, मन भाव शून्य हो जाता है। हे गुरुदेव, मैं गृहस्थी हूं, बस मेरा गृहस्थ कैसे पूरा हो, और मैं जब जाऊं तो भगवान का नाम मेरे मुख मंडल पे हो, मेरे वचन और मन में हो, और मैं बैठ कर जाऊं। हे गुरुदेव, वो रास्ता मुझे बताइए। बस रोज भावना भाव कि हे भगवान दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बार 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 ये पूरा पाठ है, आप इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए और रोज इसे भाइये। जब खाली हो भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति और भक्ति दो कि जब इस दुनिया से जाने का योग बने तो आपका नामोच्चार करते हुए जाऊं, आपकी छवि निहारते हुए जाऊं। नमस्ते। पदम जी, मनीषा जी जैन, आखिरी और लास्ट में यदि समय रहा तो सीए संकल्प जी दिवाकर भोपाल। बोलो जल्दी से। हाँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पदम जैन, मनीषा जैन का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री,
हमारी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यदि जीवन साथी अच्छे मिले हो, यदि नहीं मतलब मिले हैं, अच्छे मिले हैं और नित्य गुरुओं के दर्शन को ले जाते हैं और तीर्थों की वंदना कराते हैं, तो उसमें उनका ज्यादा पुण्य है कि हमारा ज्यादा पुण्य है? और अगले जीवन में हमको ऐसे ही जीवन साथी मिले। मुझे तो तुम्हारा उत्साह देख के लग रहा है कि तुम्हारा पुण्य ज्यादा है। और अपना पुण्य बनाए रखो, जीवन इसी से धन्य होगा। अगले जीवन में ऐसे ही जीवन साथी मिले, ऐसे भावना ही नहीं, भाव नहीं भाई महाराज। अगले जीवन में ऐसा कोई साथी न मिले, अगले जीवन में हम दोनों मुनि बनकर मोक्ष जाए, ऐसी सामना हो। संसार को क्यों बढ़ाते हो? ये तो मोह का विस्तार है, समझ गए? जब तक तुम्हारे अनुकूल है तो अच्छे है, बदल जाए तो बुरे हैं, इसलिए अच्छे बने रहे। बोले अहिंसा परमो धर्म की। महाराज जी 22 साल हो गए महाराज। बहुत सुंदर। बहुत कम होते हैं। एक बार मेरे पास कुछ महिलाएं बैठी थी, सब युवा दंपति थे और ज़्यादातर उसमें प्रोफेशनल्स थे। मैंने चर्चा में उनसे कहा, ये बताओ तुम में से कितनी हो जो चाहेगी कि अगले जन्म में यही तुम्हारा पति मिले? एक ने भी हाथ नहीं उठाया। यहाँ भी अगर पूछो तो शायद ऐसा ही होगा, लेकिन भाग्यशाली एक दो ही होते हैं। चलो महाराज जी, आपके प्रवचन से इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।